9 जुलाई की तारीख नज़दीक आ रही है और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर हलचल तेज हो गई है। क्या दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक अहम समझौते पर पहुंच पाएंगी या फिर राष्ट्रीय हितों की दीवारें इस राह को रोक देंगी? पीयूष गोयल ने भारत के स्पष्ट और कड़े रुख का संकेत देते हुए साफ कर दिया है कि कोई भी समझौता तभी होगा जब वो भारत के हित में होगा। इस बीच अमेरिकी टैरिफ, एग्री और डेयरी जैसे मुद्दे चर्चा में है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ बायलैटरल व्यापार समझौते पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने भारत के कड़े रुख का संकेत दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह एग्रीमेंट तभी होगा जब ये पूरी तरह से तैयार होगा और भारत के हितों के मुताबिक होगा। उनके अनुसार भारत किसी डेडलाइन के आधार पर किसी देश से व्यापार समझौता नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक 9 जुलाई से भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाला है। दोनों देशों में इस साल अक्टूबर तक बायलैटरल व्यापार समझौते का पहला हिस्सा पूरा करने की सहमति बनी थी। इससे जुड़ी बातचीत में 9 जुलाई से पहले एक मिनी एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर चर्चा करता है। यूरोपियन यूनियन से लेकर न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और पेरू सहित कई देशों से चर्चा चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होगा जब दोनों पक्षों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए अगर अच्छी डील बनती है तो भारत विकसित देशों के साथ डील करने के लिए कभी भी तैयार है। जब पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्या 9 जुलाई से पहले ही अमेरिका के साथ मिनी एग्रीमेंट हो जाएगा, तब गोयल ने कहा कि भारत कभी कोई ट्रेड डील डेडलाइन के आधार पर नहीं करता है। जब डील अच्छी बन जाएंगी और देश के हित में होंगी तब उसको हम स्वीकार करते हैं। वही कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक और सीनियर अधिकारी ने बताया कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टरों के बारे में अमेरिका की बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये भारत के किसानों के हितों के खिलाफ है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्री और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के लिए कम टैरिफ लगाए। साथ ही वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मक्का के लिए भारतीय बाजार खुलवाना चाहता है। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ा संगठन भी भारत में जीएम फसलों के लिए बाजार खुलने के खिलाफ है। अश्विनी महाजन ने कहा कि ऐसा कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए जिससे हमारे किसानों, डेयरी सेक्टर या छोटे कारोबारियों को नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में जीएम फसलों के कारण कैंसर के मामले बढ़े हैं। इसके अलावा भारत चाहता है कि अमेरिका टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे उन सेक्टर के सामान पर टैक्स कम करे जिनमें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है। एक अधिकारी ने कहा कि टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑटो पार्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमने अपनी बात साफ और मजबूती से अमेरिका के सामने रखी है। जब दोनों देशों को फायदा होगा तभी ट्रेड डील होंगी। जब चीन, ब्रिटेन और वियतनाम के साथ अमेरिका की ट्रेड डील का जिक्र हुआ तो अधिकारी ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जो भी डील हो वो भारत के लिए फ़ायदेमंद हो। वैसे भी भारत की तुलना वियतनाम से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत कभी भी किसी तीसरे देश का माल बाहर भेजने का रास्ता नहीं बना है। स्टील पर अमेरिकी टैरिफ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी देश को स्टील के मामले में छूट नहीं देना चाहता है। हमने भी अपनी इंडस्ट्री की रक्षा के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई हुई है। हम उन सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं जहां भारत को दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा फायदा हो सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की अगुवाई में बातचीत करने के लिए अमेरिका गई टीम भारत लौट आई है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष संपर्क में है और बातचीत चल रही है। 9 जुलाई से पहले ही मिनी ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना बनी हुई है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी डील तभी होगी जब वो देश के हित में होंगी। एग्रीकल्चर, डेयरी और जीएम फसलें जैसे मुद्दों पर भारत का रुख सख्त है, जबकि अमेरिका कुछ खास सेक्टरों में छूट चाहता है। इसके अलावा भारत ने भी टेक्सटाइल, फुटवेयर और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर में अपने फायदे की बातें रखी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।